के अंदर सीट शेयरिंग तय कर दी है कि कौन सी पार्टी उनका एलाय कितनी सीटों पर लड़ने वाला है। कांग्रेस का अभी तक नहीं पता लग पा रहा है। महाराष्ट्र में भी आपके साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय नेता है वो कैपेबल नहीं है डिसीजन लेने के। दिल्ली की तरफ देखते हैं तो लिहाजा उनको राहुल गांधी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पे जो तीनों पार्टियां हैं वो क्लेम स्टेक कर रही हैं और चीजें ठीक करने के लिए एक लंबी बात करने की जरूरत है। तो कब तक ये चीजें ठीक होंगी? देखिए, गठबंधन की राजनीति में थोड़ी बहुत खींचतान होगी। वो ज्यादा सीट मांगेंगे, हम ज्यादा सीट मांगेंगे, हम म्यूचुअली सेटल हो जाएंगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जैसे लोकसभा में हम मिलकर चुनाव लड़े थे और हमने इनकी जबरदस्त शिकस्त करी थी, इनकी 28 सीटें हार गए थे ये महाराष्ट्र में, इस बार भी ऐसा होगा, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई, झारखंड की बात बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के पास अपना नेता ही नहीं है। एक थे अर्जुन मुंडा, वो हार गए। इनको नेता तो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। झारखंड में बातें बड़ी बड़ी करते हैं। झारखंड में कौन इनके टिकट पे चुनाव लड़ना जा रहा है, मैं तो ये जानने में ज्यादा उत्सुक हूं। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में चाहे वो बदलापुर हो और चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नासिक हो, जो लड़कियों और हमारी बेटियों के साथ हुआ उसका बदला, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू के साथ जो हुआ उसका बदला, और महाराष्ट्र में जो व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो खींचातान है महायुति में, शिंदे जी में, फडणवीस जी में, अजीत पवार जी में, एक दूसरे को देखकर बोलते हैं हमें इनको देख के उल्टी आ रही है, हमें इनको देख के दम घुट रहा है। तो बीजेपी किस तरह की बातें कर रही है? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारा नेतृत्व बैठेगा, हमारी सीईसी है संडे को, और हम सब कुछ तय